अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होगे। आज हम इस बायोलॉजी की वबा पे चैनल पे एक नया लेक्चर, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का, क्लास फर्स्ट ईयर। वो है थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। इंशाल्लाह सबसे पहले हम इस वाले टॉपिक को कवर करेंगे। मतलब ये आपका जो चैप्टर है दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड और दूसरा है आपके पास, मैंने बोला, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर का आगाज करेंगे थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड से। और सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए बॉन्ड है क्या। आपको वर्ड बॉन्ड का मालूम पता होना चाहिए। बॉन्ड होता क्या है भाई। तो बॉन्ड कहते किसे हैं, तो बॉन्ड कहते हैं भाई हमारे यहाँ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसे हम बॉन्ड कहते हैं, जिसके अंदर जब फोर्स दो, सुनो गई, ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात मुझे आपसे बतानी थी कि आपने जो है, कौन सा मिनट, ठीक हो गया। एक बात तो ये होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये बात आती है कि कितने तरह के केमिकल आयोनिक बॉन्ड होता है। एक होता है कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब ये सारे अलग अलग इकसाम के जो है आपका बॉन्ड्स होते हैं। लेकिन एक होता है आयोनिक फोर्स, यानी एक आयोनिक मॉलिक्यूल होता है, एक होता है कोवलेंट मॉलिक्यूल। तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं, एक तो ये बात मालूम होनी चाहिए। आयोनिक के अंदर क्या होगा कि कंप्लीट शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। सही है, कंप्लीट शेयर कर दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन। सही है ना। एक होता है मेटेलिक बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। मेटालिक के अंदर क्या होगा, कंप्लीट शेयरिंग करेगी। आयोनिक के अंदर क्या होगा, कंप्लीट शेयरिंग तो की जाएगी लेकिन उसके साथ बॉन्ड भी बनाएगा। एक होता है आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर आज हम पूरी बात करने जा रहे हैं। तो तीन तरह के होते हैं, मेटालिक हो गया, आयोनिक हो गया, और एक होता है कोवेलेंट। मेटालिक के अंदर मैंने बोला कंप्लीट शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगी। ठीक है। एक होता है मैंने आयोनिक, जिसके अंदर होगा कंप्लीट ट्रांसफरेशन, लेकिन क्या होगा कि वो एक ही सर्कल में घूम रहा होगा सामने वाले का, लेकिन उसके साथ बॉन्ड बना के बैठा रहेगा, लेकिन म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होगी। एक होता है कोवलेंट। कोवलेंट के अंदर क्या होता है बच्चों के, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर अगर हम बात करें, आज हम कर रहे हैं वैसे कोवलेंट बॉन्ड हमारा टॉपिक है असल। तो आप यहाँ से क्या सीखने वाले हैं कि जिसके अंदर कंप्लीट नहीं होता म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन आइटम। एक बात आपको ये मालूम हो गई। अब इसकी एग्जांपल कैसे होगी, सर जी को एक एग्जांपल भी दे दें, वो भी दे देते हैं भाई, कोई मसले की बात ही नहीं। ये हो गया आपके पास एक न्यूक्लियस, ये हो गया आपका दूसरा न्यूक्लियस। अब ये हो गया एक सर्कल, ये हो गया आपके पास दूसरा सर्कल। इसका न्यूक्लियस थोड़ा दूर बन गया, कोई इतनी मसले की बात नहीं है। अब यहाँ से लेते हैं एक ब्लैक कलर, एक ये इसका इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। और ये इस वाले का इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें भी घूम रहा होगा, ये इसमें भी घूम रहा होगा। सही है, दोनों में एक दूसरे के साथ घूम रहे होंगे। ये होता है म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग हम इसे कहते हैं। अब इसी बुनियाद पे दो थ्योरीज होती हैं जो हम पढ़ते हैं, कोवलेंट म्यूचुअल शेयरिंग और कोवलेंट बॉन्ड की। अब हम क्या कर रहे हैं, थ्योरीज का आज डिस्कस करना है हमें। तो इस पूरी बेस पे कि ये जो हमारा पूरा आज का जो सेक्शन है, इसमें हमारे पास जो पूरा सेक्शन बना हुआ है, इसके अंदर थ्योरीज पढ़नी है हमें कि कैसे थ्योरी कैसे आई और ये किसने दी। ठीक है।
और इस थ्योरी के ऊपर टोटल 2 लोग हैं भाई, ये आपको मालूम होना चाहिए। एक को हम कहते हैं भाई, अगर एक की बात की जाए तो होता है हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है। सही हो गया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गई, जिसे हम वीबीटीबी कहते हैं। दूसरी हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है। MOT कहते हैं। ये 2 थ्योरीज होती हैं। आज हम पहले इस थ्योरी के ऊपर बात करेंगे और फिर जो है हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे। ठीक हो गया। अब ये किस तरह की भाई थ्योरी है, सबसे पहले आ जाते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसको देने वाले कौन थे भाई? इसको देने वाले थे हमारे लंदन एंड हिटलर साहब थे, जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था। अब इन्होंने क्या कहा था कि कोवलेंट बॉन्ड, सबसे पहला पॉइंट तो इन्होंने वही दिया जो मैंने अभी आपके सामने पेश किया था कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है सिंपल वे में, कि फॉर्म होता है भाई म्यूचुअल शेयरिंग की बेस पे। दूसरी उन्हें बात लिखी थी कि अगर यहाँ से हम खोलें तो इन्होंने कहा था कि ओवरलैप होते हैं। सही है, हाफ ऑर्बिटल फिर ऑर्बिटल, इसमें क्या होता है ओवरलैप हो रहे होते हैं। एक तो ये बात, ओवरलैप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन समवेयर बिटवीन द टू ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सम और भी अपोजिट स्पिन। जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है वो होती है अपोजिट स्पिन के अंदर। सही है, जो ओवरलैप होगा वो किस बुनियाद पे होगी बच्चों के? वो होती है हमारे पास अपोजिट स्पिन पे। और ये म्यूचुअल शेयरिंग होगी कब? लोन पेयर जब होगा हमारे पास। सही है, एक और पहले बात हम लिख देते हैं। एक बात तो ये हो गई। सेकंड पॉइंट का तो ये कहता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड वेयर समवेयर बिटवीन द टू और ऑर्बिटल। सही है, फिर वो जो है आप इसमें क्या करेंगे, क्लाउड फॉर्म करेंगे। इस पॉइंट को मैं नहीं लिख रहा, सिंपल वे में लिखा, बॉन्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, द ग्रेटर ओवरलैप, जितनी ज़्यादा ओवरलैप उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। सही हो गया कि जितनी, कहने का मकसद ये है कि जितना अच्छा ओवरलैप होगा, यानी जितनी करीब से, यानी यूं कह लो कि जितना नियरेस्ट, ये तो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके, नियरेस्ट ओवरलैप होगा उतनी अच्छी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगी। अगली बात आती है कि ये जो है हमारे
यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होंगे हमारे पास, जो होंगे वो कौन से होंगे भाई। एक तो ये बात ईच एटम ऑर्बिटल की वन ऑर्बिटल, हाँ जैसे ये तो बात उसमें हम म्यूचुअल शेयरिंग पे आ गई कहना। मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए इस 5 पॉइंट की। यहीं पे ये देखें, इलेक्ट्रॉन कोई शेयर इससे हुए हैं कि ऑर्बिटल भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, और कोई ट्रांसलेशन नहीं हुई है इलेक्ट्रॉन की। तो 5 पॉइंट के अंदर डायग्रामेटिकली आप देख सकते हैं भाई। वॉच मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि अगर आपको नोट चाहिए हो या आपको मालूम है प्ले लिस्ट में मौजूद होती हैं, मिल जाती हैं। तो क्या कहा है कि वॉच डायग्राम, डायग्राम की इस सैंपल को देखें। ये आपको वहाँ पे मेरी मिल जाएगी। तो वो वाली बात को आपने याद रखनी है। अगली आती है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होती है वो ओवरलैप करती है फॉर्मेशन ऑफ टू सेट सिग्मा बॉन्ड, और जो होती है साथ में फॉर्म करती है हमारे पास दूसरा होता है हमारे पास, वो होता है पाई बॉन्ड। अच्छा, जो यहाँ पे एक और बात जो इन्होंने नहीं लिखी है वो आई थिंक पता नहीं यहाँ कहीं मेरे को नज़र भी नहीं आ रही, कि एक्टिव सेट ऑफ बॉन्ड इसके अंदर टेक प्ले करते हैं, यानी लॉन पेयर टेक प्ले का सही है। एक होता है एक्टिव सेट और एक होता है हमारे पास दूसरा होता है, उसे हम क्या कहते थे उसे लॉन पेयर सही है। तो एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्ले करते हैं, ना ही के लॉन पेयर। अगर मैं आगे आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एक थ्योरी है वो मेरे को दिखानी है, अगर यहाँ पे दी हुई है तो उसमें शायद वो बात लिख दी है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 1 मिनट में देख लेता हूँ ताकि फिर मेरे को वो वाली बात वहीं लिखूँ, मैं घड़ी घड़ी रिपीट ना कर सकूँ। ठीक हो गया। ओके, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ इस पॉइंट को, तो हम यहाँ पे इसको नहीं लिखते, बस इतना ही रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले जाते, क्योंकि जब हम शेप पढ़ेंगे तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की बात हम करेंगे। ओवरलैपिंग के अंदर अब यहाँ पे एक आती है कि कहानी के वो क्या आती है भाई। वापसी हम ऊपर जाते हैं, वापसी अपने असल पेज की तरफ। ये आ गया हमारा। एक होता है सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं हमारे हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और एक होती है पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग। ठीक है, अब ये किस तरीके से होता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड होता है हेड टू हेड, ठीक है। एक होती है हमारे पास, यहाँ पे जाते हैं, बॉन्ड टू टाइप की होती है इसके अंदर भाई, की जो टाइप हैं वो दो हैं। कौन कौन सी हैं, एक का नाम होता है सिग्मा और एक का होता है पाई, सही है। सिग्मा और दूसरा हमारे पास होता है पाई। सिग्मा के अंदर हम क्या डिस्कस कर रहे होते हैं कि हेड टू हेड ओवरलैप होगा, ओवरलैपिंग होगी। पाई के अंदर हमारे पास हेड टू हेड नहीं होता, इसके अंदर हमारे पास होता है पैरेलल ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग होगी। अगर बात की जाए तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। ये हमारे पास वीक होगा। अब ये क्यों होता है इसकी अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमारे पास आते हैं टोटल एस 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 होता है, पी पी होता है, सही है। और साथ में होती है पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड के लिए कब होगा, जब एक और पॉइंट में यहाँ लिखना चाहूँगा इसी के अंदर ऐड करेंगे। पाई बॉन्ड उस वक्त होगा जब
in which contain सिग्मा बॉन्ड। अगर सिग्मा बॉन्ड है तो ही पाई बॉन्ड है। सिग्मा पहले सिग्मा होना लाजमी है। सिग्मा बॉन्ड। अब आपको मालूम है यहाँ पे अगर मैं हेडिंग डालूँ अपनी चेंज करके, एक है मैंने बोला एस एस, किसका हम कर रहे हैं? हम कर रहे हैं सिग्मा की। तो एस का आपको मालूम है क्या शेप होता है? ऑर्बिटल शेप क्या होता है भाई? और एस एस ऑर्बिटल होता है आपके पास। ये देखें, दो एस की बॉन्ड है तो ये सर्कुलर होगा, दूसरा भी सर्कुलर होगा, यानी इस तरीके से ओवरलैप हो रही है। सॉरी, एक तो अगर देखा जाए तो ये ऊपर जो हमने बनाई हुई है इस तरीके की ओवरलैपिंग हो रही होगी। ये देखें इस तरीके से, इस तरीके से जैसे हमने ऊपर किया है। एक होगा पी एस पी, मार्कर चेंज करेंगे पहले। और इसमें क्या होता है बच्चों आपका, एक होता है आपके पास सर्कुलर यानी एस, पी का आपको पता है डंबल शेप होता है। इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। एक मैंने बोला पी पी होगा, पहले मार्कर चेंज करेंगे। ये ओवरऑल हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? अभी हम कर रहे हैं सिग्मा की। एक यहाँ पे बना देते हैं। ये देखें, ओहो ओहो, एक मिनट बस। अब देखें, ये तो हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड। ये आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? सिग्मा पाया जा रहा है। और ये जो ऊपर आ रहा है ये होता है आपके पास पाए। अच्छा, यहाँ पे तो मैं पाए नहीं बनाता, अलग ही करता है ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्म। सही है। अब अगर इसी को मैं यहाँ से छोड़ो, अलग ही करके वापसी बना लेते हैं। अब आ जाओ आप पाए के ऊपर, यानी यहाँ पे मैं बना रहा हूँ भाई। पाए की किस तरीके से होती है ये देंगे, ये आपका एक आया, ये दूसरा आया, ये एक आया, ये दूसरा आया, इसी तरीके से ये बन गया। एक तो हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्म। यहीं से आपकी पाई की बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है। इसे कहते हैं हम पाई बॉन्डिंग। ठीक हो गया। यहाँ पे था हमारा पाई बॉन्ड भी कवर अप हो गया। पाई बॉन्ड की बाकी आपने क्या करनी है, थ्योरी पढ़ लेनी है, कोई जो इतनी कुछ खास बातें नहीं है। बाकी मैंने यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ्स भी बता दिया आपको कि किसकी ज़्यादा होगी, उसकी सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद एस पी की, फिर पी पी, और सबसे कम तो मैंने बोला पाई बॉन्ड की होती है। आपको ये भी मैंने बता दिया। डिफरेंसेस मैंने आपको कितने बता दिए। लिमिटेशन आपने कर दी, कार्बन बोरॉन तो उसके लिए ये फेल्ड, उसके बाद डी लोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, तो उसके लिए जो हमारे पास ये दूसरी थ्योरी आई थी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को छोड़ के, जो दूसरी एक हम पढ़ने जा रहे हैं वो आगे होगी। तो वहाँ पे हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जिक्र करना था, जो मैंने वो जिक्र करवाना था वो नहीं किया मैं रुक गया था तभी। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में जब हम उसको पढ़ेंगे भी, दूसरी छुरी को जो कामयाब हुई थी हाइबरनेशन की छुरी जिसे हम कहते हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ पे आपकी कवर अप होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।